हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI MMV एंड DM। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड थ्योरी सेकंड ईयर निम्मी पैटर्न के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का वीडियो सीरीज का पार्ट 5 है, जिसमें मैं आपको सस्पेंशन सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो और ITI MMV ट्रेड थ्योरी सेकंड ईयर की कंप्लीट वीडियो सीरीज को देखना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कठिन गियर शिफ्टिंग का क्या कारण होता है या हार्ड गियर शिफ्टिंग का क्या कारण है। ऑप्शन ए है बेरिंग का खराब होना, ऑप्शन बी सिंक्रोनाइजिंग यूनिट का खराब होना, ऑप्शन सी है सिंक्रोनाइजिंग यूनिट का अटकना और ऑप्शन डी है फ्लाईव्हील रिंग घिसा हुआ होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंक्रोनाइजिंग यूनिट अगर खराब है तो उसकी वजह से जो गियर की शिफ्टिंग है वह हार्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का गियर बॉक्स शाफ्ट पर गियर को मिलाने वाले दोष को दूर करता है। जब एक गियर बॉक्स के अंदर किसी शाफ्ट पर गियर को स्लाइड करके दूसरे गियर के साथ मिलाया जाता है तो उसमें आवाज़ होती है और गियर को दूसरे गियर से मिलाने में कठिनाई होती है। उस दोष को कौन सा गियर बॉक्स दूर करता है या किस गियर बॉक्स में ऐसा दोष नहीं होता। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, ऑप्शन बी है सेंक्रोमैश गियर बॉक्स, ऑप्शन सी कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स, ऑप्शन डी है कंपाउंड गियर बॉक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंक्रोमैश गियर बॉक्स के अंदर इस प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर बॉक्स में सेंक्रोमैश एक्शन की आवश्यकता क्यों होती है। जो सेंक्रोमैश गियर बॉक्स होता है उसमें सेंक्रोनाइजर रिंग लगा होता है या सेंक्रोनाइजर यूनिट लगी होती है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन ए है प्रोवाइड नॉइस इन गियर शिफ्टिंग, गियर की शिफ्टिंग में जो आवाज़ होती है उसे प्रदान करता है वह, उसकी वजह से गियर की शिफ्टिंग में आवाज़ होती है। ऑप्शन बी है प्रिवेंट कुशनिंग इफेक्ट ड्यूरिंग गियर शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग के दौरान कुशनिंग इफेक्ट से बचाता है। ऑप्शन सी है इजी गियर शिफ्टिंग व्हेन व्हीकल इन मोशन, जब व्हीकल या वाहन गति में होता है तो गियरों को आसानी से शिफ्ट कर देता है। ऑप्शन डी है डैमेज द गियर टीथ ड्यूरिंग गियर चेंज, गियर चेंज के दौरान गियर के दांतों को नुकसान पहुंचाता है इसलिए उसका प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब व्हीकल या वाहन गति में होता है तो उस समय गियरों को आपस में एक दूसरे के साथ आसानी से मिलाने के लिए गियर की शिफ्टिंग आसान करने के लिए सिंक्रोनाइजर यूनिट का प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोनाइजर यूनिट जो होती है वह दो असमान गति पर घूमते हुए गियरों को पहले एक दूसरे के समान गति पर लेकर आती है, उसके बाद एक गियर को दूसरे गियर के साथ एंगेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में कैम्बर में X द्वारा चिन्हित निशान के द्वारा किस एंगल को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो X के द्वारा इस डायग्राम में एक एंगल को दर्शाया गया है, इस एंगल का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है कास्टर एंगल, ऑप्शन बी है किंग पिन इंक्लिनेशन एंगल, ऑप्शन सी है कैम्बर एंगल और ऑप्शन डी है इंक्लूडेड एंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस डायग्राम में कैम्बर एंगल को दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हो टायर की जो सेंटर लाइन है वह इस सेंटर लाइन से लेफ्ट में है, अगर यह राइट में होती और टायर का झुकाव इस तरफ होता तो यह नेगेटिव कैम्बर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में X द्वारा दर्शाए गए भाग का नाम क्या है। यहाँ पर एक पावर स्टीयरिंग का डायग्राम दिखाया गया है, उसमें X के द्वारा जो यहाँ पर पार्ट दिखाया गया उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है मोटर, बी असिस्ट मैप, ऑप्शन सी कंपनसेटर, ऑप्शन डी है ऑब्जर्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस डायग्राम में जो X के द्वारा पार्ट दिखाया गया उसका नाम है मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में प्रयोग किए जाने वाले भाग का नाम क्या है। यहाँ पर एक इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का डायग्राम दर्शाया गया है, उसमें जो पार्ट दिखाया गया उसका नाम आपको बताना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पावर स्टीयरिंग दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है और दूसरा होता है सेमी इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फ्लो कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन बी रोटरी वाल्व, ऑप्शन सी अनलोडिंग वाल्व, ऑप्शन डी है प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस डायग्राम में प्रेशर रिलीफ वाल्व को यहाँ पर दर्शाया गया है जो कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग दर्शाया गया है। जो डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है ये भी इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का एक डायग्राम है, इसमें आपको बताना है कि कौन से भाग को दर्शाया गया है। ऑप्शन ए है फ्लो कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन बी अनलोडिंग वाल्व, ऑप्शन सी रोटरी वाल्व, ऑप्शन डी है प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस डायग्राम में फ्लो कंट्रोल वाल्व को दर्शाया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में न्यूट्रल में X द्वारा दर्शाए गए भाग का नाम क्या है। ये भी एक इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम का एक
डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आपको एक्स द्वारा दिखाए गए इस पार्ट का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है लोअर सिलेंडर, ऑप्शन बी अपर सिलेंडर, ऑप्शन सी वाल्व स्लीव, ऑप्शन डी है इनपुट शाफ्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनपुट शाफ्ट को यहाँ पर एक्स के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चित्र में कौन सी प्रकार का पावर स्टीयरिंग दर्शाया गया है। इस चित्र में दर्शाए गए पावर स्टीयरिंग का टाइप आपको बताना है कि कौन सी प्रकार का पावर स्टीयरिंग है। ऑप्शन ए है इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग, ऑप्शन बी लिंकेज पावर स्टीयरिंग, ऑप्शन सी सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग, ऑप्शन डी है फुली इलेप्टिकल स्प्रिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस डायग्राम में इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग को दर्शाया गया है, जो कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में किस प्रकार का लीफ स्प्रिंग दर्शाया गया है। इस डायग्राम में जो लीफ स्प्रिंग दिखाया गया है इसका टाइप आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्वार्टर इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग, ऑप्शन बी है ट्रांसवर्स लीफ स्प्रिंग, ऑप्शन सी है सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग, ऑप्शन डी है फुल इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस डायग्राम में ट्रांसवर्स लीफ स्प्रिंग को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चित्र में किस प्रकार का लीफ स्प्रिंग दर्शाया गया है। इस डायग्राम में जो लीफ स्प्रिंग है उसका टाइप आपको बताना है। ऑप्शन ए है ट्रांसवर्स लीफ स्प्रिंग, ऑप्शन बी फुली इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग, ऑप्शन डी क्वार्टर इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग, ऑप्शन डी है सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस डायग्राम में क्वार्टर इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग को दर्शाया गया है, जो कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चित्र में किस प्रकार के लीफ स्प्रिंग को दर्शाया गया है। इस चित्र में दिखाई गई लीफ स्प्रिंग का टाइप आपको बताना है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ऑप्शन ए है सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग, ऑप्शन बी है क्वार्टर इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग, ऑप्शन सी 3 क्वार्टर इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग, ऑप्शन डी है ट्रांसवर्स स्प्रिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस डायग्राम में सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग को दर्शाया गया है। मोस्टली इसी प्रकार का प्रयोग गाड़ियों के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में किस प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम दर्शाया गया है। इस डायग्राम में दिखाए गए सस्पेंशन सिस्टम का टाइप आपको बताना है, आप देख सकते हो। ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, ऑप्शन बी है परंपरागत सस्पेंशन सिस्टम या कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम, ऑप्शन सी है एयर सस्पेंशन सिस्टम और ऑप्शन डी है रबर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम या परंपरागत सस्पेंशन सिस्टम को दर्शाया गया है, जो कि लगभग सभी गाड़ियों के अंदर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग दिखाया गया है। इस डायग्राम में दर्शाए गए सस्पेंशन स्प्रिंग का टाइप आपको बताना है। ऑप्शन ए है मोनो लीफ स्प्रिंग, ऑप्शन बी है फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग, ऑप्शन सी है मल्टीपल लीफ स्प्रिंग, ऑप्शन डी है क्वाइल स्प्रिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग को इस डायग्राम में दर्शाया गया है। यह स्प्रिंग भी सस्पेंशन सिस्टम में प्रयोग किया जाने वाला स्प्रिंग है, और यह स्प्रिंग जो परंपरागत स्टील के लीफ स्प्रिंग होते हैं उसके मुकाबले कम वेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स इन द स्टीयरिंग सिस्टम। इस स्टीयरिंग सिस्टम में जो एक्स के द्वारा यहाँ पर मार्क किया गया है उस एंगल का नाम आपको बताना है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक एंगल दिखाया गया है, व्हीकल की सेंटर लाइन और रियर व्हील जो है उसके डिफरेंशियल की सेंटर लाइन के बीच में एक एंगल है, इस एंगल का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है कैम्बर एंगल, ऑप्शन बी कास्टर एंगल, ऑप्शन सी है थ्रस्ट एंगल, ऑप्शन डी है इंक्लूडेड एंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्रस्ट एंगल को इस डायग्राम में दिखाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर व्हीकल की जो सेंटर लाइन है वो ये है, और उसके बाद जो रियर व्हील है उसका डिफरेंशियल यहाँ पर होगा। उस डिफरेंशियल से अगर सेंटर लाइन खींची जाए तो वो यहाँ पर आ रही है, इनके बीच का जो एंगल है इसे थ्रस्ट एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिकमेंडेड वाल्व ऑफ कंबाइंड एंगल इन द स्टीयरिंग सिस्टम। जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है उसमें कंबाइंड एंगल का जो मान होता है वह कितना निर्धारित होता है। ऑप्शन ए है 5 से 8 डिग्री, ऑप्शन बी 9 से 10 डिग्री, ऑप्शन सी 12 से 15 डिग्री, ऑप्शन डी है 15 से 18 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 से 10 डिग्री का कंबाइंड एंगल स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में x द्वारा दर्शाए गए कोण का नाम क्या है। इस डायग्राम में जो x के द्वारा ये कोण दर्शाया गया है इसका एंगल का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है कंबाइंड एंगल, ऑप्शन बी है कैम्बर एंगल, ऑप्शन सी कास्टर एंगल और ऑप्शन डी है थ्रस्ट एंगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस डायग्राम में कंबाइंड एंगल को दर्शाया गया है। आप देख सकते हो
टायर की सेंटर लाइन और किंग पिन की सेंटर लाइन के बीच में ये एंगल दर्शाया गया है। इस एंगल को कंबाइंड एंगल कहा जाता है और यह एंगल कैम्बर एंगल और किंग पिन इंक्लिनेशन एंगल के समान होता है, उन दोनों के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिटमैन आर्म की लंबाई स्टीयरिंग आर्म की लंबाई से 2 गुनी है तो स्टीयरिंग लिंकेज अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी है 1:2, ऑप्शन डी है 2:3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि पिटमैन आर्म की लंबाई स्टीयरिंग आर्म की लंबाई से 2 गुनी होगी तो उसका जो स्टीयरिंग लिंकेज अनुपात होगा वह 1:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर पावर स्टीयरिंग गियर अनुपात औसत क्या होता है? ऑप्शन ए है मैनुअल स्टीयरिंग से 40% कम, ऑप्शन बी मैनुअल स्टीयरिंग के बराबर, ऑप्शन सी मैनुअल स्टीयरिंग से 20% कम, ऑप्शन डी है मैनुअल स्टीयरिंग से 10% अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह मैनुअल स्टीयरिंग से 20% कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर स्टीयरिंग अनुपात रेंज कितनी होती है? व्हाट इज द रेंज ऑफ स्टीयरिंग रेशो अवेलेबल इन जनरल? ऑप्शन ए 8:2 से 22:2, ऑप्शन बी 11:2 से 22:2, ऑप्शन सी है 11:1 से 24:1, ऑप्शन डी है 10:1 से 18:1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आमतौर पर स्टीयरिंग अनुपात की जो रेंज होती है वह 11:1 से 24:1 रखी जाती है। तो दोस्तों ये थे मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के स्टीयरिंग सिस्टम और सस्पेंशन सिस्टम से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।